करते हैं आप भगवान, मेरा नाम हो रहा है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश आपके लिए क्या है, हम देखते हैं। आप लोगों का जो प्रेम मुझे मिलता है वो मैं पूरी तरीके से, जो बाबा जी का जो गदा हमने स्थापित किया है और जो उनका चित्र है, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे पिता, मेरे गुरुदेव जी हैं, है ना। तो मैं वहाँ पर आपके जो भी मैसेजेस है मैं वहाँ पर या तो मैं रखती हूँ या मेरे सोलमेट वहाँ पर रख देते हैं। तो पूरी तरीके से आप लोगों का जो मैसेज है वो डायरेक्ट श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में है। तो जो भी आप मैसेज करते हैं वो सीधा गुरुदेव जी तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो आप ग्रेटिट्यूड जो भी शो करते हैं वो सारी चीज़ें बाबा जी तक जाती है। तो बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को करते रहिए। आपको मन में डाउट नहीं लाना है किसी भी प्रकार से। यदि आप सही स्थान में आए हैं, सही मार्ग में आए हैं, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी डर नहीं लाना है। क्योंकि जो आपके हेटर्स हैं वो आपको डराना ही चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर चलें, ठीक है। ये मैसेज है बाबा जी की कृपा से, बाबा जी का संदेश। और मैं आपको आज ज़रूर बताऊँ ये कि जो भी डेक है मेरे पास, बाबा जी की कृपा से मुझे बाबा जी कोई एक डेक के एक कार्ड का जो मीनिंग है वो बाबा जी मुझे बताते हैं। जैसे कि आज मुझे दी चैरियट दिखाया गया। दी चैरियट में मुझे ये बताया गया कि दो ऐसे मेल हैं जिन्होंने आपके तरफ निगेटिव ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया था। एक व्यक्ति को आपके तरफ भेजा गया था किसी भी प्रकार से, ठीक है, फ्रेंड के रूप में किसी भी प्रकार से। और एक व्यक्ति जो छली है, ठीक है, जिनके चेहरे पर मास्क है, उस व्यक्ति ने उनको धन दिया था। तो इस कार्ड का ये भी मीनिंग हो सकता है। ये बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने मुझे जो है ज्ञान प्रदान किया है। 5 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है उसमें मुझे बाबा जी ने ये बताया था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ये चारों में से तो मतलब जब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बाबा जी की कृपा से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो भी रेमेडी मुझे प्राप्त हुआ है, स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग तंत्र क्रिया, स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक से पता भी नहीं चला। और कैसे किस तरीके से बाबा जी ने रक्षा किया। और बाबा जी ने मतलब ना, जैसे एक बच्चा होता है ना, बाबा जी जो मुझे कहते हैं, जो मुझे आदेश देते हैं और जो भी मार्गदर्शन होता है वही मैं करती हूँ। और उसके अलावा भी मैं डेली माफ़ी प्रार्थना ज़रूर करती हूँ। ये लंबे समय से ये मैं फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाबा जी का मार्गदर्शन बिल्कुल ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दो लोग हैं। तो जैसे अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कहाँ से सीखी टैरो कार्ड और ये, तो मैं यही कहूँगी कि जो हम टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं उसमें एक से कई मीनिंग होते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर जब इंक्रीज होता है, जब गुरुदेव जी की विशेष कृपा होती है, तब आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, तब आप ऐसी रीडिंग करते हैं जो देख कर भी समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं, ये कितना मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। ये सब कुछ मेरे गुरुदेव जी की कृपा से है, मेरे माता पिता गुरुदेव जी की कृपा से है। मैं हमेशा यही कहूँगी। और सही मायने में अगर मैं कहूँ तो बाबा जी की कृपा से ही, परमात्मा जी की कृपा से ही आप टैरो कार्ड रीडिंग जो है फ्लुएंट, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है। इतने सारे रेमेडीज़ आपके पास आना ये कृपा है ना। तो मैं यही कहूँगी कि सब परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, स्वामी जी, प्रभु जी सब कुछ है, आपका क्या लागे मेरा। तो किसी ने अभी रिसेंटली आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, अभी रिसेंटली 4 से 5 दिनों में। अब ये देखिए कि ये जो 4 से 5 दिनों में आपको रेस्ट के लिए कहा गया था, आपको कहा गया था कि आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, ठीक है। और इसी बीच में इन लोगों ने आपके मनी में ब्लॉकेजेस करना प्रारंभ कर दिया। आप तो ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं, रिकवर में है ना। मतलब जो भी चीज़ें थी, हो सकता है कार्मिक साइकिल समाप्त हुआ, हो सकता है आप रेस्ट में हैं, हो सकता है आपको थोड़ा समय और मिला जिससे कि आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को और इंक्रीज कर पाएँ। लेकिन ये जो छली लोग हैं, ये जो प्रॉपर मैं यहाँ पर 2 मेल पर्सन देख रही हूँ, ये अपने छल से कभी भी बाज नहीं आते हैं। आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने में ये पीछे कभी भी नहीं रहे हैं।
ये आपके तरफ ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया करने में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इनको नींद नहीं आती है यदि आप चैन से सोते हैं, तो इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को पूरी तरीके से इनका कर्मा बैकफायर हो गया है। द चैरियट का कार्ड रिवर्स में मुझे बताया गया था 2 बार। तो यहाँ पर मुझे बताया गया कि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से जो भी ये काली क्रिया की गई थी उसमें वहाँ से आपको हटाया गया है, उस काली क्रिया को आपके लाइफ से हटा दिया गया है। और ये शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, परमात्मा जी की विशेष कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। ठीक है, और इनको इनके कर्म का फल शनिदेव जी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे हम देखते हैं ना कि चैरियट के कार्ड में एक नेतृत्व, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आसपास लोगों को रखना पसंद करते हैं, मतलब उनकी झूठी तारीफें करे, व्यक्ति उनकी झूठी तारीफें करे। तो ऐसा एक छली को दूसरा छली मिला। ठीक है, और ये जो दूसरा छली था वो आपके पास कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल से ही थे, आपके फ्रेंड सर्कल से ही हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि एक छली ने दूसरे छली को काफ़ी ज्ञान दिया, मतलब जो दे सकते थे, जो निगेटिव क्रिया किस तरीके से करना है, कैसे आपको फिर से उनके लाइफ में एंटर करना है रोते हुए, कैसे उनके फोटोग्राफ्स लाने हैं, कैसे उनके फैमिली मेम्बर में से किसी एक व्यक्ति से इनके जो पर्सनल चीज़ें हैं वो लेना है, पूरा ये ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, और ये आराम से ज्ञान इसलिए ले रहे थे क्योंकि ये लोभी व्यक्ति थे। ठीक है, ये लोभी व्यक्ति हैं जो उनका जो गाइडेंस है उसे फॉलो कर रहे थे। उनको ये लगा कि ये व्यक्ति तो काफ़ी ज़्यादा धनी है, बहुत वेल्दी है और इनके पास ज्ञान भी है। इनको ऐसी एक, जैसे कहते हैं ना, मति भ्रम हो गया था। अब ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित उन पर हो रही है, उस व्यक्ति पर जिसने इनकी बातें सुनकर आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया, जिसने आपकी सारी जानकारी इस व्यक्ति को दी, जिसने आपका फोटोग्राफ्स दिया, जिसने आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो लेकर दिया, और आपके फैमिली के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इस व्यक्ति ने बताई, जिसकी वजह से जो कर्मा बैक है सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति पर हुआ। इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ तो इस व्यक्ति ने किया, इसने मुझे कहा इसलिए मैंने किया, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जैसे प्योर सोल के साथ इस व्यक्ति ने छल किया। ठीक है, आपने इनको सच्चा माना, आपने इनके साथ कभी भी गलत नहीं किया, ना ही गलत सोचा, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, धन के लालच में, धन के लोभ में आकर इस व्यक्ति ने आपके लिए कहीं ना कहीं एक गड्ढा करने में इस व्यक्ति की मदद की, और क्योंकि इस व्यक्ति की मदद की, इस वजह से उस गड्ढे में ये व्यक्ति खुद ही गिर रहे हैं। इनके खुद के लाइफ में बहुत बड़ा यहाँ पर टावर मूवमेंट आ गया है, जो आपके लाइफ में इस बीच में 3 दिन में इन लोगों ने जो आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए षड्यंत्र रचा था, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया गया आपको। जैसे कि मैंने कहा, आप रिकवरी कर रहे हैं या आप रेस्ट मोड पर हैं, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो रुका हुआ धन है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका मूलाधार चक्र, श्री गणपति जी की विशेष कृपा, शनिदेव जी महाराज जी की विशेष कृपा है आप पर, तो आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया करे, आपका जो मनी का ब्लॉकेजेस है वो कभी भी वो ब्लॉक नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में चाहे कितनी भी संघर्ष हो, लेकिन आपको जिस वक्त में जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाती है। और अभी तो आप अवेयर हो गए हैं, अवेकन है, तो अभी आपके मनी में, आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट कर सकते। स्पिरिचुअल यात्रा में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हायर लेवल में है। ये सोचते आए हैं कि आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल आपको ना मिले। जब आपको नहीं मिलेगा तो इनको बहुत खुशी होगी, आप जब चैन से नहीं सो पाएंगे तो इनको बहुत खुशी होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो इनको खुशी मिल रही थी आपके दुख में, अब ये खुद ही दुखी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रहा है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, इस छली व्यक्ति की बातों में आकर, ठीक है, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मनी का लॉस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को मनी का लॉस हुआ है। अब ये जो इनको एक प्रकार से अपने छल के लिए ये ज्ञानी समझते थे, कि इनको लगता था कि ये व्यक्ति उनको मार्ग दिखा रहा है, अब उसी व्यक्ति को ये व्यक्ति बुरा भला कह रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कट्टर शत्रुता यहाँ पर हो गई है कि अब
ये जो व्यक्ति है जो आपके तरफ आए थे, ये उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि आपसे लाख गुना अच्छे तो ये थे, मतलब आपके बारे में ये तारीफें कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है। देखिए, जब आप कुछ छल करते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान, एक प्रकार से अहंकार है इस व्यक्ति को अपने धन का, और जो ये निगेटिव चीज़ें बताते हैं लोगों को उस बात का, और एक तो निगेटिव चीज़ें ये बताते हैं, ऊपर से अहंकार करते हैं, तो इनका अहंकार तो समाप्त होना ही था। तो ये व्यक्ति ना रो रहे हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है जिसने आपके साथ छल किया, जो आपके साथ छल नहीं करना चाहता था, लेकिन लोभ की वजह से इस व्यक्ति ने छल किया, यही कारण है कि इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है इनके पर्सनल लाइफ में। देखिए कैसी ऊर्जा है। एक तो ये व्यक्ति इनसे मार्गदर्शन ले रहा था, और ये जो व्यक्ति है ये सबसे बड़ा छली व्यक्ति है, जो है ना, जो हम कहेंगे बहुत मास्टरमाइंड व्यक्ति है। इसने इसके पर्सनल लाइफ में भी बुरी नज़र लगा दी। इसको ये लग रहा था कि आप, हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं इनके बारे में, लेकिन जब पर्सनल लाइफ में इनको पता चला, इनके पर्सनल लाइफ में भी, इनके घर में भी बुरी नज़र इस व्यक्ति की थी। मतलब ये इतने ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है कि जिससे हेल्प लेंगे उसको, उससे भी छल करेंगे, अपनों से भी छल करेंगे। ये व्यक्ति किसी के नहीं हो सकते। आज ये व्यक्ति रोकर बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने, जो आपके मित्र के रूप में आए और जिसने आपके साथ छल किया। अद्भुत। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे बताया जा रहा है कि आपको ये दोनों ही, खास तौर पर ये जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा एक मास्टर के रूप में देखते हैं ना, वो व्यक्ति आपके ड्रीम में आकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश यहाँ पर किए हैं इस 2 से 3 दिन में। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें बताई गई है जो कि सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो आपका अंतरात्मा जानता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर आपको पूरा गाइड यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि टेम्परेंस का कार्ड है। आप बैलेंस हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, या आगे, या आप हीलिंग आपने सीखा है। जब आप हीलिंग सीखते हैं ना, मैं हीलिंग के लिए बोलती हूँ, तो आप बैलेंस हो जाते हैं। इनर जो आपकी इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी है, डीएम एंड डीएफ आपके अंदर के, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको बहुत जल्दी से कोई भी ब्लैक एंड वाइट जल्दी समझ में आता है, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए रेकी हीलिंग सभी को सीखना चाहिए। ठीक है, रेकी हीलिंग सभी को सीखना चाहिए, यूनिवर्सल एनर्जी, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें और अपने पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस आए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो धन के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, अब ये व्यक्ति जब धन के लिए उनके पास गए तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि किस चीज़ का धन, मेरा तो कोई कार्य नहीं हुआ, ये तो आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनके लाइफ में तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं आया। अब ये व्यक्ति एक प्रकार से फूट फूट कर रो रहे हैं। आप देख लीजिए, 2 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपके तरफ क्रोध की ऊर्जा भेजी, जिसने एक प्रकार से लस्ट वाली ऊर्जा भी आपके तरफ भेजी। और ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति इतने ज़्यादा इनमेच्योर स्थिति में इनके पास गए सिर्फ और सिर्फ धन के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपने इनसे डिस्टेंस किया, इसलिए ये व्यक्ति इनसे जुड़ गए। ठीक है, और ये जिनसे जुड़े वो व्यक्ति एक मतलब बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अहंकारी। अपने अहंकार में आकर इन्होंने सारी चीज़ें की, और जिस वक्त ये अहंकार में थे उसी वक्त में इस व्यक्ति ने आपकी तरफ साइकिक अटैक करवाया, जो बैकफायर हो गया है। अभी ये रेस्ट मोड में है। ठीक है, आपके फैमिली लाइफ में यहाँ पर बाबा जी की विशेष कृपा है, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपको यहाँ पर प्रदान की गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहीं पर रुक गई। ठीक है, ये जो आपके साथ ये छल कर रहे थे, ये जो आपके तरफ काली क्रियाएं भेज रहे थे, ये चीज़ें पूरी तरीके से रुक गई है और बैकफायर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ खास तौर पर आपके हैप्पी फैमिली लाइफ से जेलस हैं ये लोग। ठीक है, आपके हैप्पी फैमिली लाइफ से, और जैसे कि मैंने कहा, ये जो एक व्यक्ति है, हम हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे जिससे कि कुछ हमको जानकारी और मिले। ये जो व्यक्ति है, जो एक मास्टरमाइंड, इस व्यक्ति की बुरी नज़र हर किसी के लाइफ में रहती है, वो सिर्फ आपके लाइफ में नहीं। इस व्यक्ति को कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि एक वेल बीइंग की तरह नहीं देखते हैं, है ना। इनके देखने का तरीका, इनके बात करने का तरीका ही ऐसा मैनिपुलेट करने वाला है। तो इनका जो मैनिपुलेशन है इस बार बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, उल्टा पड़ा।
इस व्यक्ति ने जिसको मैनिपुलेट किया वो इससे भी बड़े मैनिपुलेटर थे। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपको जो भी ये भ्रमित करने की कोशिश करेंगे ना ड्रीम में या किए हैं, वो चीज़ें इनके तरफ इनकी कोई भी चीज़ वर्क नहीं की है, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किए हुए हैं। आपके लाइफ में जो भी इसने आपके रास्ते में जो कुछ भी ऐसी चीज़ें बाधाएं क्रिएट की थी उसे हटा दिया गया है और आपको इनके पूरी तरीके से इनके निगेटिव क्रिया से बाहर निकाल दिया गया है। जय माता दी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लॉयल हार्ट आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हॉनेस्ट है और इन लोगों ने ये सारी चीज़ें उनके माइंड में डाली थी। ठीक है, आपके कोई जिस भी कनेक्शन में आप हैं, सोल फैमिली मेम्बर, सोलमेट, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें इन्होंने डाली थी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत लंबा नहीं चलेगा, या जैसे छली खुद हैं वैसे ही छल वाली ऊर्जा यहाँ पर भेजी गई थी, लेकिन ये बैकफायर कर दिया गया है बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से और श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से क्लियर। आपके हार्ट चक्र को क्लियर किया गया। यहाँ पर भी हार्ट चक्र आप देख सकते हैं, आपके हार्ट चक्र को क्लियर कर दिया गया है और जो भी निगेटिव यादें थी वो हट गया है। ठीक है, कार्मिक बंधन समाप्त हो गया है। इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था या इन लोगों ने क्रिएट कर लिया था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। गुप्त शत्रु आपसे मिलना चाहते हैं। ये जो व्यक्ति जो रो रहे हैं, जिसने अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है, आपके जैसे प्योर सोल से एक प्रकार से आपके जैसे प्योर सोल से छल करने के लिए इस छली व्यक्ति से जो ये जुड़े, ये व्यक्ति आपको इनके बारे में बताना चाहते हैं जो बातें आपको पहले से ही पता है, पर आप ये मिलना चाहते हैं पर आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस पर है। जो जैसा कर्म करेंगे उनको वो तो फल मिलेगा। अब वो आपके पास आके रोएंगे भी तो क्या, फल तो कर्म तो कर चुके हैं ना। कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सब ठीक है, परमात्मा जी की कृपा है आप पर, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये व्यक्ति अपने में ही, जैसे कहते हैं ना, अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को घुटन हो रहा है। इनको लग रहा है कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने इनके बारे में सही कहा था। आगे बढ़े, सब ठीक होगा। ठीक है, बाबा जी की कृपा से दैवी कृपा आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दैवी कृपा आपके साथ है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता धुनी। इस व्यक्ति ने आपके अंदर की जो भी निगेटिव चीज़ें हैं या आपके क्लोज वन की जो भी निगेटिव चीज़ें होती है ना, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश किया था, जिसे पूरी तरीके से मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। क्रोध पूरी तरीके से हट गया है। अब आप स्माइल करते हैं, कोई अगर आपको इरिटेट करते हैं तो ये ऊर्जा है। आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा और जो भी इसने अपनी जो वीकनेस है वो आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया था, वो चीज़ें भी बैकफायर हो गई है। तो 2 गुना अब उस व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अनासक्ति, यहाँ पर हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहे या आपसे बात करे, लेकिन आपके लिए मार्गदर्शन है कि अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से दूर भागे। हो सकता है ये व्यक्ति आपको और कुछ बताना चाहते हो, लेकिन आपको इनके नियंत्रण में नहीं आना है, आपको इनकी आंसू में नहीं आना है, आपको इनसे इमोशनली जुड़ाव नहीं करना है। हो सकता है कि ये कुछ आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप सुनकर आगे बढ़ जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पास आते हैं या आपको कॉल करते हैं, आप सुनकर फ़ोन रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको तो आधे से ज़्यादा पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है धीरे धीरे। जॉय एंड हैप्पीनेस को रोकने की कोशिश किया है इन लोगों ने, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं क्रिएट किया है आपके तरफ ऐसी चीज़ें कर जिसकी वजह से इनको लाठी पड़ रही है, और सबसे ज़्यादा लाठी इस व्यक्ति को पड़ा है। इसलिए ये व्यक्ति अब पछता रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं जो चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और आप लोगों का जो प्रेम मुझे मिल रहा है गिफ्ट के रूप में, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रियदर्शिनी मैम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही प्यार से भरा हुआ गिफ्ट मुझे जो है दिया है, वो कई गुना होकर परमात्मा जी की कृपा से आपको मिले, आपके लाइफ में अबंडेंस आए। और आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ, और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा अगर हुई और आपके भाव सच्चे हैं तो वो आपकी प्रार्थना बाबा जी तक जरूर जाएंगे और आप सब कुछ सीखेंगे। टेक केयर।